अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बेसन में एक अंडा डालें और कमाल देखें। ना ही कोई ये स्नैक्स हैं और ना ही ये कोई पकौड़े हैं, लेकिन जो भी है यकीन करें आप मज़े ले लेकर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। एक कप आपने बेसन लेना है, उसको पहले आप रोस्ट कर लीजिएगा। फिर हम इसमें एक अंडा शामिल करेंगे। अगर एक कप बेसन है तो एक अंडा काफ़ी है, 2 अंडे नहीं डालिएगा। इसको आपने पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम इसमें आधा कप दूध शामिल करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो फिर थोड़ा सा और शामिल करेंगे, वरना आधा कप दूध काफ़ी है। अब दूध को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना हों। और अब हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर डाल दें और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए हाफ़ प्याज चॉप करके डाल दें। और हाफ़ ही आपने इसमें टमाटर डालना है। 2 चम्मच बंद गोभी, वो भी आपने चॉप करके डालनी है। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें, साथ में सब्ज़ मिर्च डाल दें। तो अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अभी बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, बहुत कम पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा इसमें और पानी शामिल करते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में आपने 1 चम्मच ऑयल लेना, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। बटर ले लें, घी ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। आपने आधा बैटर फैलाना है और आधा बैटर अभी नहीं फैलाना। आधे बैटर को अच्छे से सेट करें, ऊपर से खूब सारी मोज़रेला चीज़ डालें और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। आँच आपने अभी मीडियम से कम रखनी है, ज़्यादा आँच बिल्कुल भी नहीं करनी। इसको बहुत अच्छे से पकाना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं। अब दोबारा से आधा बैटर इसके ऊपर डाल दें। ना रोटी बेलने की ज़रूरत है और ना ही मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। झटपट मिनटों में आप ये नाश्ता रेडी कर लोगे। तो अब ऊपर से कवर कर दें। 10 मिनट दोनों साइडों से अच्छे से पकाएंगे, हल्की आंच पे पकाएंगे। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। कलर चेक कर लें, कितना ज़बरदस्त आया है, गोल्डन सा कलर आया है, हल्की आंच पे पकाया है और इतना मज़े का, इतना टेस्टी है। गर्मियों में ये रोटी तो सभी घरों में बनती है। कोई इसको तंदूर में बनाता है और कोई अपने तरीके से बनाता है, लेकिन आप इसको ऐसे बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और इसका टेस्ट भी दुगना होगा क्योंकि हमने इसमें चीज़ का इस्तेमाल किया है। कलर चेक कर लें दोनों साइडों से। तो आप इसको थोड़ा सा और पकाते हैं। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी रोटी रेडी हो गई, हमारा नाश्ता रेडी हो गया। कितना सिंपल है, कितना ईजी है। सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद होंगी, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। सिंपल है, ईजी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, सबके साथ शेयर भी करना है। और अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितने अच्छे से पक गया, अंदर तक पका है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं। हल्की आंच पे बनाएंगे, तेज़ आंच पे इसको नहीं बनाएंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना।